मुरली बजाने वाले भगवान, दास किसके हैं? हम भगवान के। यहाँ कुछ नहीं है, ये सब भगवान का है। घर द्वार संपत्ति कितना सजा लो, कितना पेंट कर लो, कछु कर लो, दीवारी पे कितना साजो पेंट कर लो, ऊपर तो चलो दीवारी की रात में चले वैसे। हाँ हाँ, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई चढ़ चला सिंहासन पर और कोई बंधा जंजीर। जाना सबको, इसलिए माया में मत पड़ो। घर के बक्सा में जितने पैसा रखे हो सो एक पटरिया में बांध के उसमें चाव धर के कल लेता जो हम सबके पैसा ले लें। बताओ को ले आए काल? कोई झूठे भी हाथ ठाणे करवे तैयार नहीं है। को ले आए काल? रुक जाओ, मैं जान दूं मोदी जी के पास, हम फिर से लगवाएं भाई। हैं को ले आए? तो मोन्ना तो वैसे ही नहीं है, वे हाथ ठाणे कर रहे, बूढ़ी बूढ़ी नौकरियां हम लेता है। अब तुमने कहा है, तुमसे तो सब ने छुड़ा लो। एक आदमी बड़ा चीज था भैया, हमें ध्यान आ गई, पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज जी के वाक्य में। बड़ा चीज आदमी था, बाप मर गया। अच्छा, अपने तो कोई खत्म हो जाए तो अपन कितने जात बताओ जल्दी? इलाहाबाद जाते कि नहीं जाते? अच्छा, उसके पिता खत्म हुए तो वो इलाहाबाद गया, लेकिन इलाहाबाद गया सो वो इतना बड़ा चीज था कि पंडों के पास नहीं गया। पंडा रहते ना वहां इलाहाबाद, अपन लोग जाओ तो पंडा वगैरह रहते हैं वहां, उनके सामने पूजोपचार करवाओ, पंडा पूजा करते हैं, तब जाकर के तरन तारण। उसने मन में विचार किया, यार पिताजी भी मर गए, गांठ की लकड़ियां भी चली गई, और ट्रेन में आए सो किराया भी चला गया, और अभी जाएंगे तो पंडा लोग भी लूटेंगे। उसने क्या किया कि जहां पर शमशान होती है, शमशान जानते हो आप लोग? शमशान घाट, इलाहाबाद में जाइएगा, शमशान घाटें रहती है, वहां पे कई लोग मर रहे, जी रहे, सब कुछ हो रहा। वो गया सो अपनी शमशान घाट के सामने ही गंगा जी बह रही थी। उसने सोचा कि वहां भी गंगा है, यहां भी गंगा है, एक काम करते हैं, यही स्नान कर लेते हैं और यही अस्थियों को विसर्जन कर देते हैं, और अपने आराम से दौड़ लगा के घर चले जाएंगे। गांव वाले पूछेंगे तो कह देंगे गए तो थे, गंगा जल में छोड़ के आ गए। अच्छा, भगवान ने देखा, भगवान ने विचार किया, भैया ये कितना बड़ा चीज है, बताओ, खुद के बाप की अस्थियां देने के लिए आया, तो खुद के बाप की अस्थियां विसर्जित ना करने की जगह पर शमशान घाट में विसर्जित कर रहा है, पंडे के डर से। भगवान ने क्या किया, उनने भी एक पंडे का रूप धारण कर लिया, और जैसे ही इसने भगवान ने जैसे ही स्वरूप धारण किया और जैसे ही इसने डुबकी लगाई, वैसे ही भगवान पीछे खड़े हो गए, जजमान की जय हो। इसने देखा, हाय राम, शमशान घाट में भी पंडित बैठे। मन में विचार किया, कितने लोभी लोग हैं, शमशान घाट तक को नहीं छोड़ते। इसने कहा, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। पंडा बोले, हम भी कुछ नहीं लेते हैं। बोले, अच्छा? बोले, हाँ। बोले, यहां पर यजमान कितने आ जाते एक दिन में? बोले, कोई नहीं आता, 2 साल में तुम ही आए। ध्यान से सुनना, सब लोग सुनोगे तो आनंद आएगा। बोले, 2 साल में तुम ही आए। अच्छा, बोले तो महाराज दक्षिणा क्या लेते? बोले, कुछ नहीं लेता, 5 साल के भोजन का इंतजाम पहले से करवा लेता हूं। अभी ने मन में विचार करो कि वो भगवान 5 साल, हम तो नहीं है एक दिना को भोजन देवे तैयार। बोला, ना ना महाराज, श्राप देना हो दे दो, मानना हो मार डालो, कछु करना हो जो कछु कर दो, हम तो एक दिन का भी भोजन देने की इच्छुक नहीं है। अब पंडा तो भगवान बने थे, भगवान तो लीला कर रहे थे। बोले, देखो भैया, देख के तो जाना पड़ेगा, शमशान घाट पे आए हो तो। बोले, चलो एक काम कर दो, 1 साल का दे दो। बोले, महाराज मर जाएंगे। बोले, एक काम करो, 6 महीना का दे दो। बोले, महाराज मर जाएंगे। बोले, चलो 4 महीना से कम नहीं होगा। बोले, ठीक है महाराज, दे देंगे। बोले, लाओ तो। अब जब कह दिया तो लाओ। बोले, देखो महाराज, शर्त एक रहेगी तो देंगे। बोले, क्या शर्त? बोले, ये जो आपके 4 महीने के भोजन का दक्षिणा हमें दे के जानी है, जी हम 1 साल बाद देंगे। अच्छा, भगवान भी बड़े चतुर हैं, वो तो मायापति। बोले, ठीक है, ले आओ, होन दो संकल्प। हो गया संकल्प, संकल्प हुआ। बोले, ध्यान रखना जजमान, एक साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं। अब उनने सोची, अब कौन ने लौट किया, उन्हें कौन चीना पाओ ने कौन गाँव किया, जैसे अपन ने तैसे इलाहाबाद जाए में द्वारा को कुछ चीनत, लेकिन हमें तो चीन आदमी लगे हाथ, हम तो चैनल पे चल रहे हैं, हमें तो तुरंत चीन महाराज जी, कौन चले जाए तो पहचानत। हम तो बंगाल में भी जाते, वहां भी कहते हैं टीवी वाले बाबा है, टीवी पे दिखता है। तो अब हुआ क्या,
1 साल का संकल्प हो गया जी, अपने घर आ गए, बढ़िया मस्ती में रहने लगे। 1 साल बीत गया और जैसे 1 साल बीता वैसे भगवान पीछे पीछे से इनके घर पे पहुंच गए। अच्छा, जे खुश थे कि ना हमने घर का पता बताया ना जी आ पाएंगे। भगवान तो मायापति स्वरूप धारण करके पीछे से पहुंच गए। जजमान की जय हो। अच्छा, इनकी पत्नी बोली कोई जजमान की जय हो कह रहा है, बोले जाओ जाकर के देखो कोई होगा। पत्नी ने पूछा प्रभु आप कौन हैं? बोले अपने पति से कहना कि किसी को आप संकल्प दे आए थे 4 महीने के भोजन का, वो इलाहाबाद से पंडित जी आए। बोले ठीक है मैं कहती हूं। अच्छा, पत्नी दौड़ती हुई पहुंची तो इसने पूछा कौन आया था, किससे बात कर रही थी? अरे बोले किसी पंडा को आप पिछले साल गए थे और 4 महीने के भोजन का वादा दे करके आए थे, वो पीछे से आ गया। इन्हें विचार किया है बिना ही एड्रेस किया गया। ये बोले एक काम कर, उससे ये कहते कि मेरा पति अभी अभी खत्म हो गया, मर गया। अच्छा, आदमी कितना गिरा हुआ है, दक्षिणा देने के लिए मरना भी पसंद कर सकता है, ये तो मैंने पहली बार सुना। पत्नी बोली पागल हो, ये कैसे बोलूंगी, अगर बीच में तो मर गए तो आफत। अरे बोले मैं नहीं मरा, जा तू, अगर तू नहीं कहेगी तो मैं यहीं फांसी लगा लूंगा। अच्छा, वो बड़ा चीज था, दौड़ के पहुंचा। पत्नी पहुंची, इन्हें पूछा जजमान की जय हो, कहां है हमारा जजमान? पत्नी बोली वो तो रो क्यों रहा, वो चल बसे। कहां गए? अभी अभी अंदर गई तो थी, सीधी हिचकी लिए सीधी पिचकी में चले गए। हैं जजमान मर गया? बोले हाँ। अब वो तो भगवान थे, बे नहीं बताया मर गया? बोले हाँ बिल्कुल स्वाहा। बोले ठीक है, जजमान हमारा था, भले ही उस अब इनने सोची इतनी कहते हैं तुझे भागे जी, अब भी तो भगवान आते उन्हें काहे का भागने तू। बोले जजमान हमारा है, हम छाती ठोक के कहते हैं नहीं मिली 4 महीना की दक्षिणा कोई बात नहीं, लेकिन जब तक नहीं हिलेंगे जब तक इको अंतिम संस्कार करके ना जे। अभी मरे ही नहीं आते। पत्नी भक्ति गए, बोले वो तो कह रहा अंतिम संस्कार करके जाएंगे। पति बोले हैं मैं तो लेटा हूं, करे तो कर दे। जे गए भगवान सो पूरे गांव में जाके नहीं तो दिया, अभी मर गए फलाने, मर गए ढकाने, अभी हार मर गए, पूरा गांव जुड़ गया। अच्छा, मरे में दुनिया जुड़ जात, सबरे आ गए, सबरे आए। उल्टी सीधी बातें, बहुत चीज हतो लेकिन बहुत अच्छो हतो। अच्छा, समय आ गया, पत्नी देख रही पूरा गांव जुड़ गया, सब कुछ हो गया। भगवान ने जाकर के वो क्या बनाते, वो अर्थी बना दी, डबला ले आए, अग्नि रखवा दी और पूरे गांव वाले उसे कहा, बोले हाँ भैया अब शाम होने वाली है, एक काम करो अब जजमान को उठाओ। अब जजमान का मरी थी, वे तो सांस रोके बैठी आती। बोले जजमान को उठाओ, चलो जजमान को जलाने के लिए ले जाना है। सो गांव वाले पहुंचे, बोले राम नाम, बोले राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। सबने ने उठाओ, सुन की घर भाई बोली बे नहीं मरे। सबरी बोली पागल हो गई आदमी के प्यार में, मरे मराए आदमी का करे कि नहीं मरे, मगर भगवान की सो नहीं मरे। अब सही में नहीं मरे तो बात तो सही है। बोले बे नहीं मरे, नहीं उठाओ, नहीं उठाओ। गांव की बोली देखो तो ये तो प्रेम तो हमने को नहीं देखो। अरे बोले प्रेम गाँव चूल्हे में जिंदा है। अरे बोले मैं नहीं जिंदा, बंदा मर गया, वो तो कब को मर गया। अरे बोले हे रामदई है, चाची जिंदा है। चारों औरतन ने पकड़े हाथ तो छाती पे फरवा दी चुनिया। अच्छा, वो आदमी भी इतना खतरनाक की छाती पे चुनिया फूट गई, फिर भी उन्हें आंखें नहीं खोली कि प्राण जाए पर बचन न जाए। और भगवान भी इतने बड़ी जिद्दी की ते मराई जे जब ही हम छोड़े। अगर भाई चल आ रही, छोड़ो छोड़ो, बे नहीं मरे हमें छोड़ो। सबने हाथ पकड़े, देखो तो कितनी पागल हो गई, कितो प्यार करती और रोड ठटरी बांधती, तो प्यारा करती है, मैं तो पहली बार पता चलो। अरे बोले नहीं मरे, सब ने लो सो अर्थी में बैठा लो भैया, अर्थी में चले गए। अर्थी उठी सो चल पड़ी। सबरे कह राम नाम सत्य जी। इतना बड़ा मूर्ख आदमी की है, बिल्कुल नित्य बंद कह रहे, और मन में ये विचार कर रहा है मरे तो मर जाए, मरना पसंद है, आगी में जलना पसंद है, लेकिन 4 महीने का राशन नहीं दूंगा। अच्छा, भगवान भी सोच रहे यार आदमी इतना ढीठ हुई है। मैंने तो सोची किला ने गांव के जो ले आए तो जो उठ जाए, जो तो उठा ही नहीं नो। भगवान भी चले गए संगे संगे, चलो भैया चलो भैया। जल्दी से पहुंचे, लकड़ी लग गई, लकड़ी के ऊपर इसको लटा दिया। भगवान ने इसको तुरंत आंखें बंद करने में चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। बोले पागल, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं,
और तेरी दृष्टि से प्रसन्न हूं। मैंने इतना चीज तो देखा, लेकिन इतना चीज नहीं देखा जो मरने के लिए अग्नि में दाह संस्कार के लिए तैयार हो गया। बोले देखो भगवान, हम तो इतनी चीज है, अगर तुम उस आदमी को भगाना कहो तो हम आंखें खोल ले, नहीं तो हम मरने के लिए तैयार हैं। बोले ठीक है, आंखें खोल लो। आंखें जैसे ही इनने खोली, सुबह से पंडा जी उठाने तो बोले जजमान की जय हो, 4 महीना की दक्षिणा। सुने फिर बंद कर लिए, मर जाएंगे लेकिन 4 महीना के। भगवान बोले खोल लो खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, वो कछू नहीं कहेगा। फिर इनने आंखें खोली, बोले जजमान की जय हो, 4 महीना की दक्षिणा। बोले हम तो मरबो शुरू करें। भगवान ने कहा अरे पापी मन, खड़ा हो जा, चिंता मत कर, तू 4 महीने की दक्षिणा मत दे, खड़ा हो जा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। और इस चीज मनुष्य को भी भगवान ने चतुर्भुज रूप में धारण करके दर्शन दे दिए। तो ना जाने किस रूप में तुमने ना करियो ऐसो, तो को मंगा भी आओ, तुम्हारे सही में मर जाओ फिर मर जाओ। फिर तुमने को महाराज ने कही थी कि भगवान ऐसे भी मिलत।